जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। मैं अनु शशि त्रिपाठी बनारस से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, इस समय माता जी का समय चल रहा है, माँ भगवती का समय चल रहा है। तो अक्सर होता क्या है, देखिए, ऊपर वाले के नियम में कोई झोल नहीं होता। जो आप करेंगे उसी का आपको परिणाम स्वरूप फल मिलेगा। जैसे ईश्वर की नज़र में हम, आप, एक छोटी चींटी भी सब समान हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं कि लोग पूजा करते हैं, माँ से कहते हैं, हे माँ मुझे हर चीज़ प्रदान करें, मुझे सुख सुविधा प्रदान करें, मेरा परिवार मज़े में रहे, मेरा सब आदर करें। ठीक है। और जैसे ही पूजा करके उठते हैं, अगर आपकी पत्नी कहती है कि सुनिए जी, मुझे 500 रुपये दीजिए, मुझे काम है, तो आप झुंझला जाते हैं कि तुम्हें जब देखो तो पैसा चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए। पैसे क्या पेड़ पे फटते हैं? ऐसे अक्सर लोग बोल ही देते हैं। तो जब आप माता रानी से आग्रह कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि माँ मुझे सब कुछ दीजिए, अब वही आप जैसे ही पीछे मुड़े, आपकी पत्नी आपसे मांगी तो आप झुंझला दिए। तो आप ये बताइए कि आप माँ से किस प्रकार की उम्मीद करते हैं। अपने परिवार में नारी शक्ति की इज्जत ही न करें, आप उनका सम्मान न करें। पत्नी आपसे 500 मांगती है तो आपको तो 1000 रख देना चाहिए। 1000 मांगती है तो 2000 रख दीजिए, क्योंकि देने वाला बड़ा होता है और पति गार्जियन स्वरूप होते हैं, अभिभावक होते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग देवी भगवती से अर्ज करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे मान प्रतिष्ठा रहे समाज में, मेरे परिवार के लोग मेरी मान सम्मान करें, मेरा आदर करें, तो जिस प्रकार उम्मीद हम देवी भगवती से करते हैं, वही उम्मीद तो हमारे अपने छोटे करते हैं हमसे। तो कर्म का झोल झाल नहीं है ऊपर वाले की नज़र में। आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, आपने चींटी देखा, ऐसे मार दिया, ठीक, और माँ से अर्ज क्या करते कि हे माँ मुझे कोई हानि ना पहुँचाए, मेरा कोई बुरा ना कर पाए। आप तो ये कहते हैं, लेकिन तत्क्षण आपने एक चींटी को ऐसे मारा, उसको भी तकलीफ हुआ होगा, क्योंकि देवी भगवती की नज़र में हम, आप एक चींटी सब समान जीव हैं। उनकी नज़र में वो भी उनकी संतान है। जीवों पर भी दया रखनी चाहिए, उनके अंदर भी प्राण है, जीव है। तो यही है कि कर्म अच्छा रखिए। कुछ लोग क्या हैं, किसी को देखकर इतना जलने में परेशान हैं और उनका मकसद हमेशा एक ही होता है। उनका मकसद ये नहीं होता कि मेरा परिवार कैसा रहे, मेरी पत्नी अच्छी रहे, मेरा परिवार मज़े में रहे। अक्सर जो अच्छे अभिभावक होते हैं, पति होते हैं, सास ससुर होते हैं, ये लोग हमेशा कहते हैं कि हमारा परिवार मज़े में रहे, माँ आनंद पूर्वक रहे। लेकिन कुछ लोग धरती पर ऐसे प्राणी हैं, उन्हें विक्षिप्त मानसिकता वाले प्राणी कह सकते हैं हम, क्योंकि उनका दिन भर एक ही दिमाग में मकसद रहता है, उनका एक ही दिमाग की सोच होती है कि मैं कैसे फलाने को परेशान करूं। अब आपको मैं बताऊं बनारस की भाषा में, बनारसी क्या बोलते हैं, अगर जो बहुत कुटिल होते हैं, बहुत विक्षिप्त मानसिकता वाले प्राणी जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, 12,000 खूब मजा चखेलियों के, बड़ा आनंद आए, सर्वा परेशान हो। ये तो आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं परेशान हो रहे हैं। जब यदि आप किसी को देख के जलते हैं ना,
तो स्वयं पहले अपने आप को जलाते हैं, दिन रात उसके विषय में सोच कर, मतलब वो आपके पूरे दिलो दिमाग पर कब्जा किया हुआ है। सोचिए वो व्यक्ति कितना मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कितना मतलब वो वरदान भगवान ने उसको मतलब कितना बड़ा वरदान दिया है कि वो किसी के दिलो दिमाग में एकदम फिट हो गया है कि वो चाह के भी अपना बंदा दिमाग से उसको निकाल नहीं पा रहा। दिन रात उसको देख के जलना, उसके पीछे पड़ना। आप देखे होंगे कि आपके भी अगल बगल इर्द गिर्द ऐसी व्यक्ति होंगे, जरूर ऐसे व्यक्ति पक्का होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पागल टाइप के लोग आ ही जाते हैं जो आपको दिन भर देखकर केवल एक जलने का काम, आपको हमेशा इस मौके की तलाश में रहते हैं कि आपको कब हम मजा चखा सकें, कब आपको हम परेशान करें, आप दुखी हों। तो ऐसे लोग कुछ हैं, सबके जीवन में है, मेरे जीवन में भी है, हम लोग के परिवार के भी जीवन में भी है, और आपके भी जीवन में भी होंगे। अगर मैं उन लोगों से कहूँ जो ऐसा काम करते हैं, कि कभी आप अपने परिवार की तरफ मुड़कर देखे हैं? कभी आपने देखा है कि आपके परिवार में सुख शांति है कि नहीं? कभी आपने देखा कि आपकी पत्नी जितना खुश रहना चाहिए वो है कि नहीं? आपका बच्चा खुश है कि नहीं? आप तो दिन रात परेशान करने में लगे हुए, एक व्यक्ति को शत्रु मान के परेशान करने में लगे हुए, तो आप उस व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं। और वो व्यक्ति यदि वो भगवान के नज़दीक हुआ या वो भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति हुआ, तो उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको सब कुछ पलट के आनी है। सब कुछ, अगर आप किसी का बुरा करते हैं और वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति मतलब धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि रखने वाला व्यक्ति है, जिसका परम पिता परमात्मा पर अटूट विश्वास है, आप उसके पीछे पड़िएगा, तो फिर आपका परिणाम क्या होगा? किसी को परिणाम जल्दी मिलते हैं, किसी को परिणाम विलंब से मिलते हैं। बारी का इंतजार जरूर करें कि आपकी भी बारी आएगी। आपने जैसा किया है वो आपको फल मिलेगा ही। इससे दो काम जीवन का सबसे बेस्ट तरीका होता है, एक भगवान की भक्ति, दूसरा निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास। तो लोग वही नहीं करना चाहते हैं, भगवान से कहेंगे मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, और दूसरों से अगर दूसरा आपसे वो उम्मीद करता है तो आप उस पर ध्यान ना दें, तो फिर आप भगवान से कैसे मांग सकते हैं? फिर तो वहाँ भगवान भी असमर्थ है आपको कुछ देने के लिए, कि बेटा तुमसे जो व्यक्ति जो मांग रहा है क्या तुम पूरा कर पा रहे हो? नहीं ना, फिर मुझसे कैसी याचना? तो देवी भगवती का समय चल रहा है, तो देवी भगवती की पूजा कर रहे हैं, तो अपने घर भी नारी शक्तियों का सम्मान करें, जो भी हो, पत्नी, बहन, बेटी, भगिनी, जो भी हो, नारी शक्ति का सम्मान कीजिए। क्योंकि जब जब युद्ध महाभारत हुआ है, जिसने जिसने नारी का अपमान किया है तभी महाभारत हुआ है। इसीलिए नारी शक्ति का अपमान कभी मत करें। अपने अपने घर की नारी, समाज की नारी, जितनी नारी जाति हैं सबका सम्मान कीजिए। कौन कैसा वीडियो बनाता है इससे क्या मतलब है आप लोगों, मत ध्यान दीजिए। जो जैसा वीडियो बना रहा है ये उसका कर्म है। कुछ लोग ठेका लिए रहते हैं समाज के, जो ठेकेदार होते हैं, फला ऐसा वीडियो, फला वैसा वीडियो, वो ऐसी वो ऐसी। क्यों कहते हैं आप लोग? सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। आप केवल ये जिम्मेदारी अपने परिवार में कर सकते हैं, अपने परिवार में निभा सकते हैं। अपने परिवार में ये जिम्मेदारी भली भांति आप निभाइए। जब हर व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी इस तरीके से उठा लेगा ना, तो समाज में ऐसे वीडियो बनना बंद हो जाएंगे। मेरी आप लोगों से ये आग्रह ही है, क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ, मुझे भी पता है मान सम्मान क्या होता है। मैंने हर वक्त प्रयास किया है कि अच्छा करूँ, अच्छा वीडियो बनाऊँ, हर वक्त प्रयास किया है, और आप लोगों ने मुझे सराहा भी है। बहुत लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है कि आप सच में एक नारी जाति के लिए बेमिसाल हैं।
एक आप मिसाल कायम करती हैं, तो मुझे खुशी होती है, अंदर से बहुत खुशी होती है। मुझे कोई ये ना कहे कि बहुत खूबसूरत है, ये ना कहे चलेगा, लेकिन कोई ये कहे कि आप मर्यादित महिला हैं, तो मुझे इसमें बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। सच में मुझे लगता है कि कोई कह दिया कि आप एक मर्यादित नारी हैं, मर्यादित महिला हैं, हद में रह के आप काम करती हैं, संस्कार आपके अच्छे हैं, बोली भाषा आपकी अच्छी है, भाषा शैली का। मुझसे बहुत लोग हैं जो मैसेंजर में आते हैं हंसी मजाक के पर्पज से, लेकिन मैं उनको भी सुधार देती हूँ। ऐसा नहीं कि डांट के, मैं किसी को डांटती नहीं, एक अच्छे तरीके से समझाना भी एक कला है। किसी को आप अच्छे से समझा दिए, व्यक्ति समझदार है तो जरूर समझ जाए। जो नहीं समझने वाले होते हैं वो तो हमारे हाथ में है, मोबाइल ऑपरेट हम ही करते हैं, तो हमारा काम क्या है। जो नहीं समझने वाले होते हैं उन्हें मैं ब्लॉक कर देती हूँ। ये तो अपने ऊपर निर्भर है ना, मैं किसी से लड़ने थोड़ी जाऊँगी यहाँ पर। अगर मैं भक्ति करती हूँ, ईश्वर के प्रति मेरी आराधना ज़्यादा प्रगाढ़ रहती है, तो मैं ऐसे ऐसे कर्म नहीं करूँगी, क्योंकि किसी को कष्ट देना भी महापाप है, किसी को कुछ अपशब्द बोलना भी पाप है। आप अपने काम से मतलब रखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने परिवार के लोगों का आदर कीजिए, यही बहुत बड़ा धर्म है। एक नारी के लिए बहुत बड़ा धर्म है ये। इसी से उसका परिवार खुशहाल और सुखमय रह सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। आभार, प्रणाम, जय श्री राम। हाँ, वीडियो अच्छी लगी कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग मैसेंजर में आके वही बात कहते हैं, तब हमने कहा कोई बात नहीं, तुम मैसेंजर में भैया कह दिए, यही बहुत है हमारे लिए। आप वीडियो बहुत अच्छा बनाई है। हमने कहा जी धन्यवाद, खुशी होती है। चलिए